नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सभी मिलके बोलते हैं जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि सठशिला एकादशी 2021 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि के बारे में बात करेंगे, पूजा विधि और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे साल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। इस साल सठशिला एकादशी व्रत 7 फरवरी 2021 रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत को तिलदा एकादशी या सटीला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सठशिला तिला एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सठशिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सठशिला एकादशी के दिन तिल को पानी में डालकर नहाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी पूजा के दौरान तिल अर्पित करना चाहिए। इस दिन गरीब या जरूरतमंद को तिल का दान देना चाहिए। तिल का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तिल से बनी हुई सेवइयाँ का भी सेवन करना चाहिए या आप तिल के लड्डू खा सकते हैं। तो तिल का सेवन सठशिला एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ सठशिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी जो तिथि है वह प्रारंभ होगी 7 फरवरी 2021 को सुबह 6:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी 2021 को सुबह 4:47 तक। तो कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। सठशिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी को पूरे दिन एकादशी रहेगी, तो ये व्रत आप 7 फरवरी को ही रखेंगे। इसका जो उद्यापन है वो अगले दिन आप 8 फरवरी को कर सकते हैं। 4:47 के बाद 8 बजे के बीच में आप इसका उद्यापन नहीं, पारण कर सकते हैं। सठशिला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इस दिन सुबह सुबह व्रती को उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे आप कोई भी पूजा करते हैं, अक्षत, हल्दी, कुमकुम पहले लगाएं। नैवेद्य अपने हाथ से कोई मीठी चीज़ बनाकर आप व्रत रखें। फलाहारी हैं तो फलाहार कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं भगवान को। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रसाद तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। जल, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल देवताओं को अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद सठशिला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान दें, अगर आसपास गंगा जी हैं तो सठशिला एकादशी के दिन वहां पर स्नान जरूर करें और वहां पर दान दक्षिणा जरूर करें। इसका विशेष महत्व है। वैसे भी माघ में कोई भी व्रत तीज त्यौहार पड़ता है तो उस पे जो दान दक्षिणा है उसका विशेष महत्व माना जाता है। किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान ज़रूर करें, चाहे आप 1 रुपया, 11, 21 जो भी दान कर सकें। तिल का दान ज़रूर करना चाहिए, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सठशिला एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला के खूब संपत्ति थी। वह गरीब लोगों को बहुत दान करती थी। वह ज़रूरतमंदों को बहुत ज़्यादा दान देती थी। वह उसे बहुमूल्य सामान, कपड़े और बहुत सारे पैसे बांटती रहती थी, लेकिन गरीबों को भी कभी भी उसने भोजन नहीं दिया। यह माना जाता है कि सभी उपहार और दान के बीच सबसे महत्वपूर्ण भोजन का दान होता है, क्योंकि यह दान करने वाले व्यक्ति को महान गुण प्रदान होता है। तो भोजन का दान आप ज़रूर करें। यह देखकर भगवान कृष्ण ने उस महिला को यह बताने का फैसला किया। वह उस महिला के सामने भिखारी के रूप में प्रकट हुए और भोजन मांगा, लेकिन उस महिला ने दान में भोजन देने से इनकार कर दिया। भगवान को गरीब समझकर भगा दिया। भिखारी बार बार खाना मांगता रहा। परिणाम स्वरूप महिला ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, जो एक भिखारी के रूप में थे, और गुस्से में भोजन देने के बजाय भीख की कटोरी में एक मिट्टी की गेंद डाल दी। यह देखकर उसने महिला को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गए।
जब महिला वापस अपने घर लौटी तो यह देखकर वह हैरान रह गई कि घर में जो भी खाना था वह सब मिट्टी में परिवर्तित हो गया है। यहाँ तक कि उसने जो कुछ भी खरीदा था वह भी केवल मिट्टी में बदल गया। भूख के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने सबसे बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। महिला के अनुरोध को सुनकर भगवान कृष्ण उसके सपने में प्रकट हुए और उसे उस दिन की याद दिलाई जब उसने उस भिखारी को भगा दिया था और जिस तरह से उसने अपने कटोरे में भोजन के बजाय मिट्टी डालकर उनका अपमान किया था। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि इस तरह से काम करने से उसने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है और इस कारण ऐसी परिस्थिति बन रही हैं। उन्होंने उसे सठशिला एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन दान करने की सलाह दी और व्रत रखने को भी कहा। महिला ने इस एक व्रत का पालन किया और साथ ही ज़रूरतमंद और गरीबों को बहुत सारा भोजन दान किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे सभी सुखों की प्राप्त हुई और वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। तो ये थी सठशिला एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।